मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आरओ के इस कोर्स में समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के कोर्स में जो फ्री कोर्स हमने लॉन्च किया है आप लोगों को, उसमें आज का टॉपिक विलोम शब्द प्रारंभ कर रहा हूं मैं। जो हमारी परीक्षा के पाठ्यक्रम में हिंदी का भाग दिया गया है, उस भाग का जो पहला अंश है वो है आपका विलोम शब्द। मेरे बच्चों, आज हम लोग विलोम शब्द पर चर्चा करेंगे और ये क्लास 3 स्टेप पर चलेगी। पहला, आज इस विलोम शब्द का जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहचानने के लक्षण, पहचानने के तरीके, इनके लक्षण क्या क्या हैं, कैसे हम उनको पहचानें, ये कॉन्सेप्ट बेस आज चर्चा कर लेने के उपरांत नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। 2, 4, 10, 20 साल से जो कंटिन्यू प्रश्न हमारे पूछे जा रहे हैं समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में हिंदी के विलोम से संबंधित, उन प्रश्नों का संग्रह करके उसके ऊपर हम लोग दूसरे स्टेप पर चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं केवल चर्चा करेंगे, बल्कि दिए गए प्रश्नों के चारों विकल्प पर एक तो आपका सही होगा और 3 गलत होंगे। तो हमारा पूरा उद्देश्य रहेगा कि जो सही है वो तो है, 3 गलत क्यों हैं, किस रीजन से वो 3 गलत हैं, उसकी चर्चा करके हम लोग दूसरा स्टेप अपना फाइनल कर देंगे। तीसरे स्टेप पर हम डाउट क्लास रखेंगे अपने बच्चों के लिए। जो बच्चे उस पर अपने प्रश्न करना चाहते हैं वे कमेंट बॉक्स में किसी भी माध्यम से अपने कमेंट्स हमारे तक पहुंचाएंगे, जिनको डाउट क्लास में हम लाइव क्लास के रूप में आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। अब चलते हैं मेरे बच्चों सिलेबस पर। इससे पहले आपसे एक चर्चा और करना चाहता हूं कि जो छात्र इस ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं वे संस्था पर आकर के अपने ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। रूबरू का उनका अपना पठन पाठन हो सकता है, उसके लिए भी संस्था एक व्यवस्था करके रखी है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो हम आप लोगों को ऑफलाइन क्लास भी संस्था अपने एड्रेस अलीगंज में देने के लिए तैयार है। अभी आप लोगों के ऊपर निर्भर है। चलते हैं मेरे बच्चों विषय के ऊपर। विलोम का हम पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहले विलोम का विलोम पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो देखो मेरे बच्चों, इस शब्द पे ही हम ध्यान देंगे। ये हमारा जो शब्द है विलोम, इस शब्द का ही परिचय स्टार्ट करता हूं मैं। अगर इस शब्द का परिचय लोगे मेरे बच्चों तो इसमें 2 पद आएंगे। एक आएगा उपसर्ग जो है वी, और एक आएगा पद या शब्द जो है लोम। अब सवाल आता है कि इनका हम मतलब क्या निकालें। तो मेरे बच्चों देखो, वी का जो सेंस होता है, वी का सेंस होता है विपरीत, जिसको हम उल्टा कहते हैं। वी का अर्थ क्या है? विपरीत। और लोम, लोम का अगर अर्थ निकाला जाए तो आएगा समानार्थ, समानार्थ। अब इनका टोटल अगर हम मीनिंग निकालना चाहें कि इनकी मीनिंग क्या निकल रही है, तो देखो इनकी मीनिंग निकल करके हमारे सामने आती है कि समानार्थ के विपरीत अर्थ देने वाला
शब्द समानार्थ के विपरीत अर्थ देने वाला शब्द। इस तरह से बच्चों ने देखा कि समानार्थ के विपरीत अर्थ देने वाला शब्द विलोम कहलाता है। ओके, अब इसको अगर हम और थोड़ा सा डिटेल करें तो आपके सामने ये आएगा कि विलोम दो रूपों में होते हैं। विलोम का अगर यहाँ पर भेद दें हम या वर्ग दें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विलोम के भेद। पहले तो आपने इस पर देखा है कि विलोम किसे कहते हैं। तो विलोम आया वि प्लस लोम, वि माने विपरीत या उल्टा, लोम माने समानार्थ, यानी किसी भी शब्द के समानार्थ के विपरीत अर्थ देने वाला शब्द विलोम कहलाता है। अब इस पर आप एक चीज जोड़ लेंगे, किसी भी शब्द के समानार्थ के विपरीत। हम यहाँ पर इसको फिर से मेंशन कर दे रहे हैं, आप इस पर थोड़ा गौर कर लीजिएगा कि किसी भी शब्द के समानार्थ के विपरीत अर्थ देने वाला शब्द विलोम कहलाता है। विलोम कहलाता है। ये इसका पूरा अर्थ निकला विलोम का, समानार्थ के विपरीत अर्थ देने वाला, यानी किसी भी शब्द के समानार्थ के विपरीत अर्थ देने वाला शब्द। अब आते हैं विलोम का जो भेद है, कि जो विलोम का भेद है मेरे बच्चों, ये कितने होते हैं। तो विलोम के अर्थ पर जब हम ये करेंगे, चर्चा करेंगे, विलोम के भेद। तो विलोम के दो भेद होते हैं, आपके सामने प्रस्तुत है ये। विलोम के दो अर्थ होंगे। नंबर एक, मौलिक विलोम। मौलिक विलोम और दूसरा होगा प्रायोजित विलोम। अब इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि मौलिक विलोम कैसे कहते हैं, मौलिक विलोम कैसे बनते हैं। ठीक मेरे बच्चों, हम इसकी परिभाषा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसलिए आप गौर से देखिएगा। जब किसी स्वतंत्र शब्द के विपरीत अर्थ हेतु किसी दूसरे स्वतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाए जब किसी स्वतंत्र शब्द के विपरीत अर्थ हेतु किसी दूसरे स्वतंत्र शब्द, ध्यान दीजिएगा, ये भी स्वतंत्र शब्द है और दूसरा भी स्वतंत्र शब्द होना चाहिए। जब किसी स्वतंत्र शब्द के विपरीत अर्थ हेतु किसी दूसरे स्वतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाए तो वह मौलिक विलोम
कहलाता है। जैसे हम यहां पर उदाहरण भी दे रहे हैं। जैसे मैंने यहां लिखा रात, यहां लिखा दिन, यहां लिखा कठोर, तो यहां लिखा कोमल। देखिए रात भी एक स्वतंत्र शब्द है, दिन भी एक स्वतंत्र शब्द है, लेकिन रात का विपरीत अर्थ दिन से आ रहा है, दिन का विपरीत अर्थ रात से आ रहा है। तो जब एक मौलिक स्वतंत्र शब्द का विपरीत अर्थ दूसरा स्वतंत्र शब्द देने लगता है, तो यह जो विलोम का विधान होता है, यह विलोम का विधान मौलिक विलोम कहलाता है। ठीक बच्चों, अब आते हैं हम प्रायोजित विलोम पर। ठीक है, प्रायोजित विलोम का क्या मतलब, यानी ऐसा विलोम जो अपने प्राकृतिक रूप में, मौलिक रूप में, बाय नेचर एक दूसरे का विलोम नहीं है, पर हम उनको विलोम के रूप में निर्मित कर देते हैं। ठीक है, अब उसका भी हम यहां पर एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, आप उसे देखिए। जब किसी एक शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय आदि द्वारा अनुलोम व विलोम दोनों, अनुलोम व विलोम दोनों बनाते हैं, तो यह निर्माण प्रायोजित विलोम कहलाता है। तो देखो मेरे बच्चों, अब जैसे मान लो एक उदाहरण के लिए यहां पर मैंने लिखा, मैं यहां पर एक शब्द रख रहा हूं केवल बल, बल। हमारे पास यहां भी एक शब्द है मेरे बच्चों, बल। अब इसमें देखिए हम प्रत्यय और उपसर्ग के द्वारा इसी का अनुलोम विलोम दोनों दे रहे हैं। हमने बल के आगे अगर स लगा दिया तो क्या हो गया, ये सबल, अनुलोम आ गया इसका। और इसी के आगे अगर हम निर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, निर्बल। हमने शब्द एक ही प्रयोग में लिया। मौलिक विलोम की तरह दो दो शब्दों को हमने नहीं लिया है, दोनों शब्द स्वतंत्र हैं, लेकिन यहां हमने एक ही शब्द लिया, बल। बल में हमने एक उपसर्ग लगा दिया, सबल, अनुलोम तैयार कर दिया, उसी का हमने निर उपसर्ग लगा दिया, तो क्या हो गया, उल्टा, निर्बल, कमजोर। इसी तरह से जब हम इसी शब्द के आगे प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे, जैसे बल है, हमने इसके आगे लिख दिया वान, अनुलोम तैयार कर दिया, क्या हो गया, बलवान। इसी का विपरीत अर्थ निकालने के लिए हमने यहां पर लगा दिया हीन, ये उपसर्ग है, अरे ये प्रत्यय है, और ये जो है
ये उपसर्ग है, तो हम कह सकते हैं कि जब एक ही शब्द में, एक ही मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्ययों के द्वारा उसी शब्द का अनुलोम और विलोम दोनों तैयार कर दिया जाए तो वह प्रयोग क्या कहलाता है? प्रायोजित विलोम। और अगर एक स्वतंत्र शब्द के लिए दूसरे स्वतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया हो जिसमें कि विपरीतार्थ आ रहा है, एक का विपरीत अर्थ है तो दूसरे शब्द जो प्रयोग किए गए वो स्वतंत्र हो, तो दो प्रकार के हमारे सामने विलोम आए मेरे बच्चों, एक मौलिक विलोम और दूसरा प्रायोजित विलोम। अब आता है कि हम प्रायोजित विलोम को कैसे बनाएं, प्रायोजित विलोम का निर्माण हम कैसे करें। तो मेरे बच्चों देखो, प्रायोजित विलोम प्रायोजित विलोम का निर्माण हम कैसे कैसे करेंगे, आइए मेरे बच्चों इस पर हम लोग चर्चा कर लें एक बार। प्रायोजित विलोम का निर्माण हम सबसे पहले किससे करते हैं? उपसर्ग से। उसके बाद प्रत्यय से, उसके बाद लिंग भेद से, उसके बाद वचनांतर, वचनांतर यानी वचन के अंतर से। उसके बाद हम करेंगे उपसर्ग परिवर्तन, और प्रत्यय परिवर्तन। इतने विधाओं से मेरे बच्चों हम लोग किसी भी शब्द का निर्माण, किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ यानी विलोम तैयार करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास शब्द है वह लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय आदि के परिवर्तन से एक अर्थ का दूसरा विपरीत अर्थ प्रयोग में लाता है। उपसर्ग के द्वारा जैसे हमने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर आ गया, अभी जैसे सम्मान, तो इसमें आपका उपसर्ग कौन आया? सम। अब इसी सम उपसर्ग के स्थान पर हम यहाँ पर अप लगा देंगे, अप भी उपसर्ग है, तो सम्मान क्या हो जाएगा? अपमान। लेकिन देखो, मान शब्द हमने एक ही प्रयोग में लिया है। प्रत्यय में अगर आ रहे हैं हमने यहां लिखा धनवान, अब यहां पर देख रहे हैं तो ये उपसर्ग है, अरे प्रत्यय है, प्रत्यय क्या है इसमें? वान। इस वान का अगर हमने परिवर्तन कर दिया यानी प्रत्यय का परिवर्तन कर दिया तो धनवान का ठीक विपरीत अर्थ हमारे सामने आएगा। कौन? वान की जगह हम हीन लगा दिए। यहाँ सम्मान हम हमारा शब्द था, सम प्रत्यय है, हमने उपसर्ग का परिवर्तन किया, जो यहाँ पर हमको करना है उपसर्ग और प्रत्यय का परिवर्तन। सेम वही स्थिति यहाँ पर भी है, और ये प्रत्यय के परिवर्तन और उपसर्ग के परिवर्तन हम ये कह सकते हैं इस पूरे भेद को यहाँ से ये इसको हम इसको कोरिलेट कर दे रहे हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय से हम शब्द का विलोम और अनुलोम दोनों तैयार करेंगे, और इन्हीं के परिवर्तन से इनका हम पुनः एक विलोम शब्द विपरीतार्थ प्रकट कर लेंगे। ठीक इसी तरह से लिंग भेद में आप देखेंगे
तो लिंग भेद में भी से भी हम विलोम निर्मित करते हैं। जैसे बेटा हो गया बेटी, कवि बेटा हो गया, यहाँ बेटी हो गया। लिंग भेद कवि है तो कवित्री है, नद्य है तो नदी है। लिंग भेद से भी हम उसका विपरीत विलोम तैयार करते हैं। वचनांतर से जैसे एक है तो अनेक कर दिया, हालांकि ये अनेक उपसर्ग लग रहा है। हमने यहां लिखा बच्चा, इसका विपरीत अगर हमको अर्थ निकालना हो गया तो क्या हो गया, ये बच्चे। अब बच्चा से बच्ची भी हो सकता है, वहां लिंग भेद होगा। और बच्चा से बच्चे हो गए तो वहां वचनांतर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे बच्चों, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो हमारे पास जो विलोम का चैप्टर है, वो विलोम के चैप्टर्स कोई बहुत बृहद नहीं है। ध्यान देने का विषय है कि अगर हमें प्रायोजित विलोम पूछा गया तो उसका आंसर भी हमको प्रायोजित विलोम से ही प्रायोजित विलोम से ही देना चाहिए। ये नहीं कि पूछा गया है प्रायोजित विलोम और उसका हम आंसर दे रहे हैं मौलिक विलोम से, तो ठीक है, आपका परीक्षा का प्रश्न का उत्तर तो सही है, लेकिन क्वालिटी जो है वो सही नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आप इनका निर्माण कैसे बनते हैं, ये होते क्या हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया है। ठीक, इस चर्चा पर आप ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में हम इसी पर विगत वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। ठीक बच्चों, ओके।